नमस्कार दोस्तों, मैं रघुल स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेट की परीक्षा के बारे में। तो जिन अभ्यर्थियों का टेट अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, उन अभ्यर्थियों के लिए खासकर मैं आज का ये वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो टेट की परीक्षा के बारे में बातचीत करेंगे, खासकर बात करेंगे गणित की रणनीति टेट की परीक्षा में कैसी होनी चाहिए, क्योंकि टेट की परीक्षा अगर आप देंगे तो गणित का बहुत ही बड़ा वेटेज है। चाहे आप पेपर 1 को उठा लीजिए, चाहे आप पेपर 2 को उठा लीजिए, गणित का बहुत ही बड़ा वेटेज है। टेट की परीक्षा को समय भी बहुत कम है, देखा जाए तो मोटा मोटा 2 महीने का समय बचा हुआ है, क्योंकि 23 जून को सीजी टेट की परीक्षा होनी है, उसके बाद 7 जुलाई को सीटेट की परीक्षा होनी है। दोनों ही परीक्षाएं दीजिए, क्योंकि टेट क्लियर होगा उसके बाद ही शिक्षक भर्ती परीक्षा में आप शामिल हो पाएंगे। रोज बच्चों का यही मेरे पास मैसेजेस आ रहा है, फोन कॉल्स आ रहा है कि टेट की परीक्षा अभी तक क्लियर नहीं हुई है, तो क्या करें सर, शिक्षक भर्ती परीक्षा को अभी लेकर चले या टेट की परीक्षा को, केवल टेट की परीक्षा को ध्यान दे। तो रोज मेरे पास मैसेजेस कॉल्स आ रहे हैं। बच्चे जो कोचिंग आते हैं उनका यही डाउट रहता है कि क्या किया जाए सर, पहले टेट को ध्यान दे या फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा को भी साथ में लेकर चलें। तो मैं पहले भी सुझाव दे चुका हूं, इससे पहले एक मेरा वीडियो आया था और आज भी उसी बात को दोहरा रहा हूं कि जिन अभ्यर्थियों का टेट अभी तक नहीं निकला है, उनको सबसे पहला जो प्रायोरिटी देना है वो टेट में देना है। टेट निकालने का पूरा ताकत आपका लगना चाहिए। टेट निकलेगा तभी तो जाकर आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने का जो वो सपना है वो पूरा हो पाएगा। अगर टेट ही नहीं निकला तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ ही नहीं पाएंगे, निकालने की तो बात दूर की है। तो टेट का ये आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद अगर आप देखेंगे तो शिक्षक भर्ती से पहले टेट होना थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाएगा, क्योंकि जून जुलाई में ये जो सीजी टेट और सी टेट हो रहा है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो शिक्षक भर्ती परीक्षा भले नवंबर दिसंबर में चली जाए, उससे पहले तो टेट का एग्जाम नहीं होगा। तो ये आखिरी मौका है। तो मेरा तो मानना है कि टेट में पूरी ताकत झोंक दीजिए, पूरी ताकत। और आप देखेंगे तो मैंने पहले भी आपको समझाया है कि टेट का जो सिलेबस है, पूरा का पूरा सिलेबस शिक्षक भर्ती परीक्षा में है। मतलब जितना टेट में पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा शिक्षक भर्ती परीक्षा में तो है। अब बहुत सारे बच्चों को गणित विषय में दिक्कत आ रही है कि गणित विषय को कैसे तैयार करें सर, क्योंकि जो प्राइमरी टीचर के लिए जो पात्रता परीक्षा होगी वहां पर भी गणित का 30 नंबर का वेटेज है, और जो कक्षा 6 से कक्षा 8 के टीचर के लिए जो पात्रता परीक्षा होगी वहां पर भी जो मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड वाले होंगे उनका देखा जाए तो 30 नंबर का गणित पूछा जाएगा। तो गणित का वेटेज तो बड़ा है, और खासकर समस्या हो रही है जो कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा देंगे, मतलब पेपर 1 जो देंगे, जो डीएड वाले हैं या फिर जो डीएलएड वाले हैं, जो पेपर 1 को भी देंगे, मतलब पेपर 1 जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जो पेपर देंगे, उनका गणित थोड़ा सा वीक भी रहता है। उनका गणित थोड़ा सा वीक रहता है। अगर मैं बात करूं कक्षा 6 से 8 में जो देंगे गणित और विज्ञान का जो सेक्शन, उनका गणित तो कहीं ना कहीं ठीक रहता है, क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन भी उसी बैकग्राउंड से किया है, तो उनका गणित कहीं ना कहीं ठीक ही रहता है। समस्या हो रही है जो डीएड वाले बच्चे हैं, जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक का शिक्षक पात्रता परीक्षा देंगे, उनको समस्या हो रही है, क्योंकि उनके लिए गणित थोड़ा सा टफ विषय हो रहा है। तो गणित को कैसे तैयार करना है, किस प्रकार से आप रणनीति बनाएं कि आपका टेट एग्जाम क्लियर हो जाए, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। तो आज इसी सब बातों पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं पहले भी आपके साथ साझा कर चुका हूं, टेट को लेकर एक नया बैच, टेट को लेकर एक नया बैच जो कि केवल टेट का ही तैयारी कराएगा, सीजी टेट और सी टेट। तो टेट की परीक्षा को लेकर एक नया बैच हम आरंभ कर रहे हैं, जो कि टेट की परीक्षा को ही टारगेट किया जाएगा। 15 अप्रैल से ये बैच आरंभ हो रहा है। 15 अप्रैल 2024 से हमारे रायपुर के हेड ऑफिस में और बिलासपुर की ब्रांच में ये बैच आरंभ होने वाला है। तो 15 अप्रैल 2024 से सीजी टेट और सी टेट की तैयारी को लेकर एक नया बैच, एक टारगेट बैच आरंभ हो रहा है। विशेष रणनीति के साथ कक्षाएं आरंभ होंगी। कक्षाएं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलेंगी, इसके अलावा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको दिया जाएगा। तो टेट की परीक्षा पर पूरा फोकस्ड होगा ये बैच। मतलब हमारी ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको टेट की परीक्षा हम क्वालिफाई करा पाए।
तो लगभग देखा जाए तो 2.25 महीने का समय है, तो 65 दिनों की अवधि है इस बैच की। 65 दिनों में हमारा ये टारगेट होगा कि आपका इतना तैयारी हम करा दे कि आप आराम से टेट को क्वालिफाई कर लें। आपको पता होगा टेट में कुल 150 प्रश्न पूछे जाने हैं, 150 अंकों के, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जनरल कैंडिडेट को 90 नंबर मिनिमम लाना है, और जो कैटेगरी में है ओबीसी एससी एसटी उनको 75 नंबर मिनिमम लेकर आना है। मतलब जनरल के लिए 60% है, ओबीसी एससी एसटी के लिए 50% है। तो हमारी इतनी कोशिश होगी कि हम आपकी तैयारी करा दे कि आप आराम से क्वालिफाई कर पाएं। तो इन 65 दिनों में शानदार रणनीति के साथ कम समय में अधिकतम तैयारी को लेकर ये नया बैच हम आरंभ कर रहे हैं। 15 अप्रैल 2024 से ये बैच आरंभ होगा। 15 अप्रैल यानी दिन सोमवार से ये बैच आरंभ हो रहा है। टारगेट बैच है, टारगेट बैच विशेष रणनीति के साथ आरंभ हो रहा है। ऑफलाइन अगर आपको इस बैच से जुड़ना है, अगर आप रायपुर में ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो रायपुर में हेड ऑफिस में कक्षाएं लगेंगी। समय होगा शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। अगर आप बिलासपुर में हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो बिलासपुर में जो समय होगा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। तो ऑफलाइन क्लासेस रायपुर के हेड ऑफिस से और बिलासपुर ब्रांच से संचालित होंगी। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन दोनों जगह पर चलेगा, आप किसी भी जगह पर जो समय आपको ठीक लगे। अगर आपको शाम के समय में जुड़ना है तो आप रायपुर के हेड ऑफिस वाली क्लास से ऑनलाइन जुड़ जाइए। अगर आपको दोपहर वाले समय से जुड़ना है तो आप बिलासपुर में जो क्लासेस चलेंगी वहां पर ऑनलाइन से जुड़ जाइए। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं। एक ही टीम है जो रायपुर और बिलासपुर दोनों जगह पर काम कर रही है। सेम फैकल्टीज आपको मिलेंगे। तो रायपुर और बिलासपुर इन दोनों जगहों पर सीजी टेट और सी टेट को लेकर एक टारगेट बैच आरंभ हो रहा है। ऑफलाइन क्लासेस रायपुर के हेड ऑफिस से और बिलासपुर ब्रांच से संचालित होंगी। ऑनलाइन कहीं से भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ते हैं उन सभी बच्चों को हम ऑनलाइन की सारी सुविधाएं देते हैं। ऑफलाइन की फीस में ही हम उन सभी बच्चों को ऑनलाइन की सारी सुविधाएं देते हैं। मतलब कभी कभार अगर आप कोचिंग नहीं आ पा रहे हैं, क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं ऑफलाइन आकर, तो घर बैठे आप लाइव क्लास देख सकते हैं। लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी ही। तो 65 दिनों की अवधि है। तो टेट परीक्षा है तो एक अनुभवी टीम है, व्यापम लेगा टेट की परीक्षा। अगर मैं सीजी टेट की परीक्षा की बात करूं तो व्यापम लेगा। और यहाँ जो फैकल्टीज हैं, यहाँ जो उड़ान की टीम है, बहुत अनुभवी टीम है, उसको पूरा अनुभव है कैसे पढ़ाना है, कहां से क्वेश्चंस मिलेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। तो बहुत शानदार तरीके से हमने पहले भी कम समय में अधिकतम तैयारी कराई है। चाहे वो सब इंस्पेक्टर परीक्षा हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो महिला पर्यवेक्षक परीक्षा हो, हमने कम समय में अधिकतम तैयारी कराई है। तो जुड़ सकते हैं हमसे। ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो रायपुर के हेड ऑफिस और बिलासपुर ब्रांच से हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन कहीं से भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं आप। ऑनलाइन क्लास की लिंक अगर आपको चाहिए तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ऑनलाइन क्लास की लिंक दे दी जाएगी, जहां पर जाकर आप 2-3 दिन का डेमो क्लास देख सकते हैं। अगर आप रेगुलर क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो रेगुलर क्लास से भी आप जुड़ सकते हैं। पूरे वही फैकल्टीज आपको दिखाई देंगे जो आपको यूट्यूब में दिखते हैं, वही फैकल्टीज क्लास लेंगे। एक शानदार रणनीति के साथ पूरा सिलेबस पे बातचीत होगा। क्वालिफाई कराने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। कहीं ना कहीं आपको तैयार कर देंगे हम कि आप आराम से क्वालिफाई कर पाए। चलिए, तो ये तो हो गए बैच की बात। अब बात करते हैं जो सिलेबस है। अगर मैं टेट परीक्षा, खासकर मैं बात करता हूं सीजी टेट की, तो सीजी टेट के सिलेबस पे बात करूं तो आप देख सकते हैं पहला जो पेपर होगा कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन पात्रता हेतु। अब देखिए, इसमें जैसा कि आप सभी को पता होगा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र मतलब सीडीपी का 30 प्रश्न आएगा। आप देखेंगे तो सीडीपी में अलग अलग चैप्टर का यहाँ पर अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखा हुआ है। ये तो बहुत खास बात है कि टेट में पूरा बता दिया है कि कौन से चैप्टर से कितना प्रश्न आएगा। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यहाँ से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंकों के, देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। कुल यहाँ पर देखेंगे तो 4 यूनिट्स हैं, उन 4 यूनिट्स से टोटल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। इसके बाद हिंदी का आप देख सकते हैं कुल 30 प्रश्न आएगा 30 अंकों का। यहां पर भी बता दिया है कहां से कितने प्रश्न बनेंगे, देख सकते हैं। ये जो देखेंगे आप, ये नीचे वाला जो पोर्शन है कहीं ना कहीं ये पूरा हिंदी का
शिक्षण शास्त्र है, बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया, बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास, मूल्यांकन, ये कहीं ना कहीं गणित का पेडागोजी है, सॉरी हिंदी का पेडागोजी है। 3 3 6 3 9 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। हर सेक्शन में कहीं ना कहीं उसका पेडागोजी शामिल है। तो हिंदी में हिंदी का पेडागोजी भी शामिल है, देख सकते हैं। यहां से कुल 30 प्रश्न बनेंगे 30 अंकों के। तो पूरा यहाँ पे तो डिटेल्ड में लिखा है कहां से कितने प्रश्न आने वाले हैं, देख सकते हैं। अंग्रेजी से भी कुल 30 प्रश्न बनेंगे 30 अंकों के। अगर देखा जाए तो देख सकते हैं यहां पर भी पूरा लिख दिया है, कॉम्प्रिहेंशन से 15 प्रश्न और पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इंग्लिश के पेडागोजी से 15 प्रश्न बनेगा। तो पेडागोजी वाला पोर्शन को बहुत अच्छी से आपको स्ट्रॉन्ग करना है। हिंदी का चाहे वो शिक्षण शास्त्र हो, चाहे अंग्रेजी का पेडागोजी हो, आपको पेडागोजी वाला सेक्शन जो है, जो कि हर विषय में शामिल है, उसको तैयार करना पड़ेगा। 30 में से 15 प्रश्न पूरा पूरा अंग्रेजी का पेडागोजी से पूछ रहा है और इसको आराम से तैयार किया जा सकता है। थोड़े व्यवहारिक एग्जांपल्स ले लेके आप कहीं ना कहीं पढ़ेंगे तो आपको पेडागोजी समझ में आ जाएगा। हिंदी का पेडागोजी हो, चाहे अंग्रेजी का पेडागोजी हो, चाहे गणित का हो, आपको समझ में आ जाएगा अगर थोड़ा सा आप रियल लाइफ के एग्जांपल्स ले लेके पढ़ेंगे तो। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो अगला जो विषय है गणित है, यहां से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। अब इसकी बात अगर मैं करूं तो गणित की प्रकृति 7 प्रश्न, गणित सीखना सिखाना और आकलन 7 प्रश्न, मतलब ये दोनों चैप्टर गणित का पेडागोजी है, गणित का शिक्षण शास्त्र, जहां से 14 प्रश्न बनने वाले हैं। तो गणित के शिक्षण शास्त्र से 14 प्रश्न। तो जो बच्चे गणित को देख के डर रहे हैं कि सर 30 प्रश्न आएगा, डीएड वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने 10th के बाद से गणित पढ़ाई नहीं है, जिनको डर लग रहा है गणित को देख के कि टेट अभी तक क्लियर नहीं है सर, और डीएड वाला मतलब पेपर 1 जो है वहां पर गणित 30 नंबर का पूछेगा, तो डरने की कोई बात ही नहीं है यार। आप देखेंगे तो 30 में से 14 नंबर का तो थ्योरी पोर्शन है, लेकिन ऐसा नहीं कि आसानी से बनेगा। इसको भी बनाने के लिए कहीं ना कहीं आपको गणित का बेसिक जानकारी पता होना चाहिए, लेकिन इस पे अगर आप मेहनत करेंगे तो बन जाएगा भाई, बहुत टफ नहीं है। आप आराम से थोड़ा समय देकर, थोड़े व्यवहारिक एग्जांपल्स को लगा लगाकर आराम से इन दोनों चैप्टर्स को डील कर सकते हैं। 30 में तो लगभग 50% खत्म हो गया आपका। 30 में से 14 प्रश्न तो गणित के शिक्षण शास्त्र से आ रहे हैं, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो है ही नहीं। शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं है, टेट की परीक्षा की बात कर रहा हूं। शिक्षक भर्ती परीक्षा में तो ऐसा फिक्स नहीं है। 2023 में तो एक भी प्रश्न नहीं पूछा था गणित के पेडागोजी से, ना हिंदी के पेडागोजी से, ना अंग्रेजी के पेडागोजी से, लेकिन टेट में तो पूछेगा, फिक्स से लिख दिया है। देख सकते हैं गणित के पेडागोजी से 14 प्रश्न आ रहे हैं। तो गणित टफ कैसे है फिर, क्योंकि 14 प्रश्न तो फिर आपके थ्योरी पोर्शन से आ रहे हैं, तो टफ कैसे हुआ फिर। 30 में से 14 प्रश्न तो आपका गणित का शिक्षण शास्त्र ले लेगा, और थोड़े से व्यवहारिक एग्जांपल्स अगर देखेंगे, थोड़ा सा रियल लाइफ के एग्जांपल से जोड़ जोड़ के गणित को पढ़ेंगे तो गणित बहुत आसान लगेगा। पेडागोजी का आराम से 14 नंबर का पोर्शन कवर हो जाएगा। इसके बाद वही सब चैप्टर्स है जो जनरली आपको व्यापम के एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। दशमलव प्रणाली, यूनिट कन्वर्जन, बहुत आसान चैप्टर है। इसमें यूनिट्स को कन्वर्ट करने बोलता है, आराम से यहां से एक प्रश्न आएगा, कर सकते हैं। स्थानीय मान, जाति मान को लेकर, संख्याओं के आरोही अवरोही क्रम को लेकर प्रश्न बनता है। अलग अलग प्रकार की संख्याओं में आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये सब आराम से निकाल सकते हो। ये दोनों बहुत आसान चैप्टर हैं। साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न में जनरली वो बार वाले प्रश्न बनते हैं। 0.3 बार को P/Q में कन्वर्ट करो, आराम से डील कर सकते हैं। भिन्न संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में जमाने बोलता है, आराम से कर पाएंगे। इसके बाद देखेंगे तो बॉड मास का एक प्रश्न पूछता है, बहुत आसान सा, जोड़ घटाओ गुणा भाग सब कुछ रहता है। कोई एक आपको वी बॉड मास के सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आपको एक एक बार में गलती नहीं करनी है, तो एक एक बार में एक एक चिन्हों को सॉल्व करते हुए आगे आ जाओ। तो बॉड मास का एक प्रश्न आता है। वर्गमूल में से जनरली पूर्ण वर्ग का एक प्रश्न आ जाता है। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त, यहां से प्रश्न आता है। वो रिजल्ट पढ़े होंगे, दो संख्याओं का गुणनफल संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, वहां से एक प्रश्न व्यापम देता ही है। ट्रैफिक सिग्नल वाले प्रश्न हो गए, घंटी बजने वाले प्रश्न हो गए, मतलब एकदम सिलेक्टेड प्रश्न अगर आप करेंगे तो भी टेट निकल जाएगा आपका। गणित में कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम सिलेक्टेड प्रश्न। और मैं कोशिश करूंगा पूरा एक सैंपल पेपर 50 प्रश्न का सॉल्व करा दूं, जहां से मैक्सिमम प्रश्न आपको मिल जाएंगे, मैक्सिमम प्रश्न मिल जाएंगे। ये जो बैच चलेगा इसमें देखना, मैं बहुत सारे सैंपल पेपर सॉल्व कराऊंगा, बहुत सारे। मैं सैंपल पेपर ही सॉल्व कराऊंगा, पूरे चैप्टर वाइज डील नहीं करने वाला मैं।
मैं देखना केवल एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा इसमें, रायपुर में भी और बिलासपुर में भी जब क्लासेस लूंगा तो केवल एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा, वहीं पे कंसेप्ट बनाएंगे, सारे प्रश्न आपको कहीं ना कहीं उन्हीं प्रश्नों में से मिल जाएंगे। तो गणित का चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं सॉल्व करिए, क्योंकि व्यापम का दायरा एकदम फिक्स है। यहां से क्या पूछेगा हमको पता है, यहां से क्या आएगा हमको पता है, औसत से क्या आएगा पता है कंफर्म, औसत से किस वैरायटी का प्रश्न आएगा, प्रतिशत से किस वैरायटी का प्रश्न आएगा, साधारण ब्याज, लाभ हानि अनुपात, समानुपात, चाल समय दूरी, देखा जाए तो खत्म हो गया। इसके बाद थोड़ा सा ज्योमेट्री वाला सेक्शन है, रेखा कोण से का 2 प्रश्न आ जाता है, 2D जो आकृतियां होती हैं त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, वहां से एक आध प्रश्न आ जाता है, घन घनाभ से प्रश्न आ जाता है। तो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, अगर आप देखेंगे तो गणित का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, और अंकों के हिसाब से देखेंगे तो 14 अंक तो आपका गणित का पेडागोजी ही कवर कर लेगा, 14 अंक। उसके बाद एकदम फिक्स है, अगर आप मेरे पास आते हैं तो आपको मैं बता भी सकता हूं कि कौन से चैप्टर से किस वैरायटी का प्रश्न आएगा। व्यापम में इतना काम हो चुका है कि हमको पता है कि किस वैरायटी का प्रश्न किस टॉपिक से आने वाला है। तभी तो हमने 1 महीना का जो शिक्षक भर्ती का बैच चलाया था पिछले बार, वो हमारा सफल रहा था। महिला पर्यवेक्षक का बैच हमारा सफल रहा था, कितनी महिलाएं सेलेक्टेड हुई हैं उसमें, सब कुछ नोट से आ गया था। सब इंस्पेक्टर का बैच हमारा सफल रहा था। तो व्यापम का दायरा हमको पता है कि कहां से प्रश्न आते हैं व्यापम में। तो सिलेक्टेड प्रश्न भी अगर मैं करा दूंगा, 10 प्रैक्टिस सेट भी, अगर 10 सैंपल पेपर भी अगर मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, तो मैक्सिमम चीजें वहां से मिल जाएंगी आपको, मैक्सिमम चीजें। साधारण ब्याज में कोई धनराशि इतने वर्ष में 4 गुनी हो गई, 3 गुनी हो गई, यही प्रश्न पूछता है हमेशा, हमेशा ये प्रश्न पूछता है साधारण ब्याज से। चाल समय दूरी से, औसत चाल को लेकर और दूरी को लेकर ही प्रश्न पूछता है। रेलगाड़ी से खंबे को पार करने में कितना समय लेगी, पुल को पार करने में कितना समय लेगी, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। क्षेत्रफल परिमाप से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आयत और वर्ग के प्रश्न बहुत बने हैं, वृत्त के प्रश्न बनते हैं। घन घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसको लेकर बहुत सारे प्रश्न बने हैं। तो चैप्टर बहुत ज्यादा नहीं है। जो डीएड वाले बच्चे जो डर रहे हैं कि 10th के बाद हमने मैथ्स एकदम छोड़ दिया है तो कैसे हमारा 30 नंबर का मैथ्स होगा, तो बहुत बड़ा टास्क नहीं है यार। 30 नंबर में 14 नंबर का तो पेडागोजी ही है, थ्योरी सेक्शन है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो है ही नहीं, बचा 16 नंबर। इसमें से भी आपको पता रहेगा कहां से किस वैरायटी का प्रश्न आने वाला है। इसके बाद अगला जो लास्ट सेक्शन है वो है आपका पर्यावरण। देख सकते हैं लास्ट जो सेक्शन है वो पर्यावरण है। पर्यावरण से 30 प्रश्न आएंगे 30 अंकों के। ये आपका हो गया 150 प्रश्न। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आपको 75 नंबर लाना है, और मैक्सिमम बच्चे तो कहीं ना कहीं ओबीसी, एससी, एसटी रहते हैं। कुछ बच्चे जनरल वाले रहेंगे जिनको 90 नंबर लाना है, 60%। तो बहुत बड़ा टास्क नहीं है। सिलेबस को पहले तो अपने पास में रखो, ये जो सिलेबस है इसको अपने पास में रखो निकाल के, और देखो किस चैप्टर से कितने प्रश्न आ रहे हैं, चाहे वो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो पर्यावरण हो। देखो कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न आ रहे हैं, किसका वेटेज कितना है, उसके बाद अपना सोचो कि कितना आपने कवर कर लिया है, कितना बचा है। ये देखिए, जैसे हिंदी की बात करूंगा तो वर्ण विचार से 3 प्रश्न आ रहे हैं, शब्द विचार से 4 प्रश्न आ रहे हैं, तो इसको रखो और कंप्लीट करते जाओ, एमसीक्यूज लगाते जाओ। आराम से आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। बच्चे बहुत चिंतित हैं जिनका टेट नहीं निकला है, एकदम वो इतने चिंता में है कि टेट नहीं निकला तो फिर कैसे करेंगे, शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठेंगे कैसे। तो आप निकाल लोगे भाई, 2-2.5 महीना बहुत होता है क्वालिफाई करने के लिए, 2-2.5 महीना बहुत है। इंग्लिश का 15 नंबर का तो पूरा पूरा पेडागोजी है, 15 नंबर का पूरा पूरा पेडागोजी है इंग्लिश का, 30 में से 15, गणित में 30 में से 14 पेडागोजी है। तो डीएड वाले बच्चे ज्यादा परेशान है, क्योंकि डीएड वाले बच्चों के साथ हो क्या रहा है, 10th के बाद उन्होंने मैथ्स पढ़ा नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा है, तो उनको दिक्कत ये आ रही है कि फिर कैसे करेंगे सर, 10th के बाद तो हमने मैथ्स को पढ़ा ही नहीं है। तो मैथ्स में ज्यादा कुछ है नहीं, आपका 14 नंबर यहां से खत्म, और एकदम फिक्स है। आप व्यापम के प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस चैप्टर से व्यापम कैसा प्रश्न पूछा है। और हर बार आप एलसीएम एचसीएफ से प्रश्न निकालोगे तो एलसीएम एचसीएफ से प्रश्न एकदम फिक्स है। एलसीएम एचसीएफ से प्रश्न वैसा ही आता है जो रिजल्ट में बताया। जो एलसीएम का एप्लीकेशन है, चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल वाले प्रश्न उठा लो, चाहे वो आप घंटी बजने वाले प्रश्न उठा लो, वही सब प्रश्न बनते हैं। भिन्न संख्याओं से आप बार वाले प्रश्नों को ही बार बार पाएंगे।
औसत से गलती से ये नंबर लेना था, ये नंबर ले लिया, तो सही औसत बताओ। यही प्रश्न बार बार पूछता है। प्रतिशत से जनसंख्या वाले प्रश्नों को पूछता है, हमेशा पूछता है जनसंख्या वाले प्रश्नों को। एकदम फिक्स है, ज्यादा कुछ नहीं है सिलेबस में। देखिए, सहायक शिक्षक के लिए जो पेपर होगा, या फिर मैं बोलूं टेट के लिए जो पात्रता परीक्षा, जो टेट का पेपर 1 होगा, दोनों का सिलेबस तो सेम ही रहता है, सेम ही सिलेबस है गणित का। तो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, आराम से इसको डील किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं शिक्षक के लिए, मतलब कि जो कक्षा 5 से मतलब कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए जो अध्यापन पात्रता परीक्षा होगी, उसका अगर देखेंगे तो उसमें अगर आप देखते हैं 6 से 8 के लिए, तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30 प्रश्न 30 अंकों का, ये देखिए सेम है। उसके बाद देखेंगे दूसरा आपका हिंदी है, हिंदी से भी 30 प्रश्न 30 अंकों का, देख सकते हैं हिंदी से भी 30 प्रश्न 30 अंक का। फिर अंग्रेजी है, अंग्रेजी से भी 30 प्रश्न है 30 अंक का। उसके बाद आपको विषय के अनुसार उठाना है, या तो आप गणित और विज्ञान को उठाइए अगर आप मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड से हैं तो, अदरवाइज आप क्या उठाइए, सामाजिक अध्ययन उठाइए। गणित और विज्ञान को उठाते हैं तो 60 प्रश्न आएंगे गणित और विज्ञान से, गणित के 30 और विज्ञान के 30। यहां पर अगर आप देंगे तो आप कहीं ना कहीं मैथ्स साइंस बैकग्राउंड के ही होंगे, तभी तो आप देंगे इस विषय को। तो गणित की प्रकृति, गणित सीखना सिखाना आकलन, गणित का पेडागोजी है, ये पूरा का पूरा गणित का पेडागोजी, लेकिन इस बार वेटेज को कम किया है, 30 में 5 प्रश्न पूछेगा। इसके बाद वही चैप्टर्स हैं जो आप कहीं ना कहीं व्यापम के एग्जाम्स में पढ़ते आए हैं। ये देखिए घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियां। इसके बाद देखेंगे तो ब्याज, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, समय दूरी। थोड़ा सा ज्योमेट्री का पोर्शन यहां बढ़ गया है, देखिए ज्योमेट्री का वेटेज भी ज्यादा है, 5 प्रश्न। ये अगले 5 प्रश्न फिर से 10 प्रश्न आएंगे ज्योमेट्री के 30 में से, देख सकते हैं ज्योमेट्री का वेटेज बड़ा हो गया। 5 प्रश्न ज्योमेट्री का यहां से, ये पूरा ज्योमेट्री वाला सेक्शन ही है। उसके बाद 5 प्रश्न फिर से ज्योमेट्री के, 10 प्रश्न है ज्योमेट्री के। और उसके बाद सांख्यिकी है 5 प्रश्न, जिसमें बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, लाइन ग्राफ है, टेबुलेशन है, थोड़ा सा माध्यिका का कंसेप्ट भी है। तो शिक्षक के लिए अगर आप गणित और विज्ञान वाले बैकग्राउंड से हैं तो आपको ये वाला सेक्शन उठाना पड़ेगा, जहां से गणित के 30 प्रश्न आएंगे और विज्ञान के 30। विज्ञान का थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो सिलेबस बड़ा है, विज्ञान का सिलेबस बहुत बड़ा है, देखिए विज्ञान का सिलेबस बड़ा है। अगर आप सामाजिक विज्ञान को उठाते हैं तो यहां से 60 प्रश्न 60 अंकों के। इसमें भी खास बात यह कि लिख दिया है कहां से कितने प्रश्न आने वाले हैं, देखिए पूरा लिख दिया है, इसमें सब कुछ शामिल है, इतिहास, संविधान, भूगोल, छत्तीसगढ़, सब कुछ शामिल है इसमें, सब कुछ। सिलेबस को उठाइए, सबसे पहला काम तो सिलेबस को उठाइए आप, और सिलेबस को उठा के तैयारी करिए। सिलेबस को उठाकर तैयारी करेंगे। व्यापम का दायरा अगर आपको पता है ना कि व्यापम में कहां से कितने प्रश्न आते हैं, व्यापम का दायरा आपको पता होना चाहिए कि व्यापम का दायरा पता है कि कहां से कौन सा प्रश्न आ रहा है, किस चैप्टर से कौन सा प्रश्न आ रहा है, तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। क्योंकि व्यापम देखा जाए तो सेम प्रश्नों को, सेम ही पैटर्न के प्रश्नों को रिपीट करता है। तो व्यापम के लिए थोड़ा सा प्लानिंग चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, देखिए कहां से क्वेश्चंस आए हैं और कितने प्रश्न आने हैं, तो साफ साफ लिख दिया, देखिए पूरा लिख दिया है कितने प्रश्न कहां से आएंगे, तो इसमें तो समस्या है ही नहीं, इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कहां से कितने प्रश्न आने वाले हैं। इतिहास का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है इसमें, अगर भारतीय इतिहास की बात करूं तो भारतीय इतिहास का वेटेज इसमें ज्यादा है, छत्तीसगढ़ का वेटेज भी इसमें ठीक है। तैयारी में लग जाइए भाई, तैयारी कर लेंगे 2.5 महीना। और मेरा पहला आपको सुझाव यही होगा कि सबसे पहला फोकस करिए आप टेट में, जिनका टेट नहीं निकला है, जिनका टेट नहीं निकला है वो टेट पे फोकस करिए, पूरा लग कर फोकस करिए, निकाल लेंगे, आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन अभी 2-2.5 महीने पूरा का पूरा टेट पे फोकस करिए। और ये जितना भी सेक्शन आप देख पा रहे हैं, ये सब का सब आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में देखेंगे। सामाजिक विज्ञान शिक्षक भर्ती परीक्षा में है, वर्ग 2 में है सामाजिक विज्ञान। ये जो विज्ञान है और गणित है, ये जो विज्ञान और गणित का सेक्शन है, ये पूरा का पूरा विज्ञान और गणित का सेक्शन वर्ग 2 में है। मतलब शिक्षक भर्ती परीक्षा देंगे तो ये पूरा इंग्लिश, ये पूरा हिंदी, ये पूरा सीडीपी, सब कुछ आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा में है। मतलब आप टेट के लिए जितना पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपको वापस से मिलेगा। मैक्सिमम चीजें तो यही हैं, कंप्यूटर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, बस कंप्यूटर, बाकी मैक्सिमम चीजें यही पूरी की पूरी कवर हो जाएंगी। तैयारी कर सकते हैं और बाकी
जो डाउट आता है तो आप पूछ लीजिए, संस्थान आकर पूछ लीजिए, फोन मैसेज करके पूछ लीजिए। कुछ भी समस्या आती है तो उड़ान के हर एक फैकल्टी आपके साथ खड़े हैं, आप उनसे बातचीत करिए, सुझाव लीजिए। कुछ डाउट्स आते हैं तो पूछिए उनसे, अपने डाउट्स को क्लियर करिए। आप तैयारी में लग जाइए, आराम से आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो परेशान बिल्कुल मत होइए, 2-2.5 महीने बहुत होते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा को छोड़िए, प्रायोरिटी टेट में दीजिए। टेट नहीं निकला तो शिक्षक भर्ती परीक्षा का सपना ही खत्म। फिर तो टेट दीजिए, टेट के बाद समय मिलेगा, पर्याप्त समय मिलेगा। और टेट का जो सिलेबस आप पढ़ेंगे पूरा का पूरा तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में वही कवर कर रहा है, तो टेंशन लेना ही नहीं है। फिर तैयारी में लग जाइए, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लीजिए, आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बहुत आसान पूछता है, और पेपर 1 तो बहुत ही आसान रहता है, पेपर 2 का थोड़ा सा लेवल रहता है इसका। और साथ में सीटेट को भी देखिए, सीजी टेट के साथ साथ सीटेट को भी दीजिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा में सीजी टेट और सीटेट दोनों ही मान्य है, तो दोनों को तैयार करना है। और सिलेबस दोनों का सेम है, स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। आप सीजी टेट का स्ट्रक्चर उठा लीजिए, सीटेट का स्ट्रक्चर उठा लीजिए, दोनों का स्ट्रक्चर एकदम सेम है, कुछ अलग नहीं है, दोनों में सेम स्ट्रक्चर है, एकदम सेम पैटर्न है। तो तैयारी में लगिए, कुछ भी अगर लगता है तो आप मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इस बैच से जुड़ सकते हैं। डेली 3 घंटे की क्लास लिखा हुआ है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 4 घंटे की क्लास लगाएं। 4 घंटे की क्लास किस प्रकार से लगेगी एक बार मैं आपको बता देता हूं। एक सीडीपी, एक हिंदी, एक इंग्लिश, ये तो हम चलाएंगे ही। कोशिश करेंगे कि ये 3 विषय आपके डेली चले। सीडीपी, ये 3 विषय आपके चले, मतलब 3 क्लासेस इसकी चले, हम ये पूरी कोशिश करेंगे। और एक क्लास जो है वो लास्ट वाली, वो आप चाहे तो अटेंड करें, चाहे तो ना करें। कहने का मतलब जो गणित और विज्ञान वाले हैं, जो गणित और विज्ञान वाले हैं, वो गणित और विज्ञान की क्लास को अटेंड करिए। जो सामाजिक अध्ययन वाले हैं, वो गणित और विज्ञान की क्लास को भी छोड़ सकते हैं। तो चौथी क्लास जो है, ध्यान से सुनिएगा, चौथी क्लास जो है ये हम 2 अलग अलग रूम में इसकी व्यवस्था करेंगे। एक में गणित और विज्ञान का सेक्शन चलाएंगे और एक में सामाजिक अध्ययन का सेक्शन चलाएंगे। तो जो वर्ग 2 वाले बच्चे, देखिए वर्ग 1 के लिए जो पात्रता परीक्षा के लिए जो बैठेंगे उनको तो समस्या ही नहीं है। सीडीपी पढ़ना कंपलसरी है, उनको हिंदी पढ़ना कंपलसरी है, अंग्रेजी पढ़ना कंपलसरी है, गणित पढ़ना कंपलसरी है। उनका ईवीएस का हम अलग से व्यवस्था कराएंगे, शनिवार रविवार को ईवीएस ऐसा करके कंप्लीट करा देंगे। तो सीडीपी पढ़ना कंपलसरी, हिंदी पढ़ना कंपलसरी, अंग्रेजी पढ़ना कंपलसरी। चौथी क्लास की व्यवस्था हम 1-2 दिन में ऐसी करेंगे कि चौथी क्लास एक गणित और विज्ञान की चलेगी, गणित और विज्ञान का एक सेक्शन हम इसमें डील कराएंगे, और एक क्लास यहां पर चलेगी सामाजिक अध्ययन की, मतलब एसएसटी की। तो आप अगर वर्ग 3 के लिए अगर आप देख रहे हैं, तो वर्ग 3 में तो आपको कंपलसरी है 1, 2, 3 ये तीनों पढ़ना है आपको, गणित को भी पढ़ना कंपलसरी है। अगर आप वर्ग 2 के लिए देख रहे हैं तो गणित और विज्ञान वाले अगर विद्यार्थी हैं तो गणित और विज्ञान को पढ़िए, अगर आप एसएसटी वाले हैं तो एसएसटी को पढ़िए। तो पूरा प्लानिंग के साथ हम क्लास चलाएंगे, पूरा प्लानिंग के साथ सारे विषयों को लेकर चलेंगे, कहीं पे कोई रुकावट नहीं आएगी, बहुत शानदार तरीके से क्लासेस चलेंगी। तो सामाजिक अध्ययन की क्लास भी लगाएंगे, गणित और विज्ञान की क्लास भी हम लगाएंगे। तो बहुत ही जल्द ऐसा कुछ अरेंजमेंट हम करने वाले हैं। वर्ग 3 के लिए जो पात्रता परीक्षा होगी उसमें तो कुछ भी सोचने वाली बात ही नहीं है, उसमें तो फिक्स है सीडीपी, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण, इसमें तो कोई ऑप्शनल है ही नहीं। वर्ग 2 के लिए जो पात्रता परीक्षा होगी, सीडीपी, हिंदी, अंग्रेजी फिक्स है। अब जो गणित और विज्ञान वाले हैं वो गणित और विज्ञान पे पूरा फोकस करिए, जो सामाजिक विज्ञान वाले हैं वो सामाजिक विज्ञान पे पूरा फोकस करिए। शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी अपन देखेंगे, और ये पूरा चीज तो कॉमन है शिक्षक भर्ती परीक्षा के साथ। जो छूटा रहेगा उसको अपन टेट के बाद देखेंगे यार, पहले टेट तो निकले, टेट ही नहीं निकला तो काहे का शिक्षक भर्ती परीक्षा फिर। तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ, इस बैच के साथ एक बहुत शानदार तरीके से आपकी तैयारी हम कराएंगे। 65 दिनों में आपको ऐसा तैयार तो हम कर देंगे कि आप आराम से कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर पाए। तो जुड़ सकते हैं इस बैच के साथ में। ये बैच आरंभ हो रहा है सोमवार 15 अप्रैल 2024 से। रायपुर और बिलासपुर दोनों जगह पर क्लासेस संचालित होंगी। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी, आप किसी भी मोड पर हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।